हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ इंट्राडे स्टॉक और स्विंग स्टॉक सबसे ज़्यादा जानेंगे। और मैं कुछ टेक्निकल स्टॉक्स निकाला हूं जो आपको देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये जो टेक्निकल बेसिस में यहाँ ट्रेंड लाइन बना हुआ है यहाँ पे इस जगह में। और अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड लाइन बना है यहाँ से, ये यहाँ पे ऐसा। और यहाँ पे देखिए इस जगह पे वो ब्रेकआउट करके कंटिन्यू वो अपसाइड जा रहा है। रिटेस्ट मतलब पहले तो ये ट्रायंगल ब्रेकआउट किया, उसके बाद पैटर्न बना यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग, और यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बन के यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है। तो रेडिको खैतान जिसका नाम है स्टॉक, जिसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। फिर नीचे आता है सिग्नेचर कैसे ऊपर जा रहा है देखो। ये एक चैनल पे ट्रेड कर रहा था इसके बीच में, और अचानक से ये 200 मूविंग के ऊपर आया और यहाँ पे एक सिग्नल बनाया, पैटर्न इस जगह पे पैटर्न बनाया। उसके बाद कंटिन्यूसली अप साइड और जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ तक ये स्विंग ट्रेडिंग में पहुँच जाएगा। तो ये एक आपका टारगेट हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, है ना। फिर अगला चेन्नई पेट्रो आता है। चेन्नई पेट्रो कैसे से मैं उसको बाय बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे देखो एक बॉटम, दूसरा बॉटम यहाँ पे। तो यहाँ से एक पैटर्न बना है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल प्लस चैनल ब्रेक करा है, उसके बाद ही कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे और 760 के आसपास। अन्यथा ये अभी अप ट्रेंड तो एकदम से जाएगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दोनों मूविंग एवरेज ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लैंड फार्मा स्टॉक जो है वो अभी कंसोलिडेशन में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन में हो रहा है, और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस जगह से एक प्राइस एक्शन बन रहा है, कोशिश कंसोलिडेशन और एक ट्रायंगल पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से बहुत जल्दी ये प्राइस अपसाइड निकल सकता है ग्लैंड फार्मा। फिर अगली वाली बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल। अब ये स्टॉक्स 200 मूविंग के नीचे डेथ क्रॉस किया है। ये जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और वो 780 के ऊपर 680 के ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है। फिर हम आते हैं दूसरा DCI इम्पोर्टेंट एंड कम्यून। देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना था बुलिश एनगल्फिंग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, और एक पैटर्न बना था और मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था यार। कंटिन्यूसली अब अपसाइड भागने की कोशिश कर रहा है और टारगेट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और ये एकदम शानदार वाला पैटर्न बना है, और ये आधा तो मतलब काफ़ी कुछ भग चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉल्फिन नाम का स्टॉक्स है, इसको देखते हैं। तो ये भी इस जगह में एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग। और देखिए दोस्तों, ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। अगर यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, SL 500 का 74 रुपये का SL रहेगा, जो कि होता है 14% का, और टारगेट होगा 66%। तो ये आपको अगर लगता है तो बाय कर सकते हैं, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर HSCL जो स्टॉक्स है वो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इस प्रकार का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो ये अब कंटिन्यूअल रैली कर सकता है यहाँ से, क्योंकि एक चैनल भी तोड़ रहा है। तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की ओर निकल सकता है। फिर ठीक है CLSEL, ठीक है, CSLEL। जब यहाँ पे पैटर्न बना था उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे बाइंग का वो लगा दिया था, और वो कुछ ही दिनों में प्राइस अपसाइड निकल चुका है, और ज़्यादा चांसेस है कि ये अपसाइड निकल जाएगा, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। ये फंडामेंटल स्टॉक बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्लू फॉर्ज इंडस्ट्री। आप दोस्तों ये देखना, ये जो स्टॉक्स है ना, एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक पैटर्न बना के रखा हुआ है।
है ना। अगर इस जगह पे आप ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये पैटर्न के नीचे का एसएल लगा देना और इस जगह एंट्री करके जब ये चैनल ब्रेक करेगा तो एकदम बहुत भागेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है एक स्टॉक लूमेक्स ऑटो। लूमेक्स ऑटो को देखोगे आप, एक एक प्रकार से एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद क्या किया दोस्तों आप खुद देख लो। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट लगा के इसने यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जिसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। और यहाँ पे मैंने ये बाइंग मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो टारगेट लगा दिया। आप देख सकते हो कितना का रिस्क है, 7% का रिस्क है और 21 का 7 का मतलब लगभग 1:3 का रिस्क रिवार्ड है। अगर आप इसको लेना चाहते तो ले सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। फिर आता है चॉइस इंटरनेशनल। चॉइस इंटरनेशनल में भी देखोगे तो इस जगह पे एक प्रकार का सपोर्ट था और इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और चॉइस इंटरनेशनल में यहाँ पे एक पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। तो यहाँ से भी कंटिन्यूसली अब ये अपसाइड भाग सकता है, ठीक है। ये एक बहुत सारे स्टॉक्स है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया आपके साथ। और ये देखो दोस्तों RVNL नाम का स्टॉक है जो एक चैनल पे ट्रेड कर रहा था और एक पिछली बार यहाँ पे एक टारगेट देखा था वो छूट गया। अब यहाँ से जब भागेगा ना दोस्तों तो रुकने वाला नहीं है। तो RVNL को यहाँ से एक ये आप अगर ये पैटर्न बोलेंगे ना तो बुलिश हरामी पैटर्न है और अगर 404 में एसएल रख के इस पर बाय कर सकते हैं, कंटिन्यूसली अपसाइड भागेगा ये, ठीक है। ये तो हो गया कुछ स्टॉक्स। फिर मैं और कुछ स्टॉक्स लेके आता हूँ। आगे जाएंगे आगे प्योर प्राइस सेक्शन। हाँ, यहाँ पे एजिस लॉजिस्टिक को मैं स्विंग ट्रेडिंग में निकाला था। आप ये देख सकते हो एजिस लॉजिस्टिक जो स्विंग ट्रेडिंग में है, ठीक है। दूसरा डेटा पैटर्न जो अभी यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, जब भी ये ऊपर निकलेगा 2600 के ऊपर तो यहाँ पे बाय बनती है। अभी कुछ बाय नहीं बनता, ठीक है। डेटा पैटर्न में डॉक्टर रेड्डी को चेक करते हैं। डॉक्टर रेड्डी तो भाग चुका है, बहुत भाग चुका है। अब उसको तो 14 से 14 के ऊपर निकलने देने के बाद ही बाय कर सकते हैं रीटेस्ट में। इधर ब्रेकआउट करेगा, एग्जांपल इधर ब्रेकआउट करके यहाँ पे रीटेस्ट लेगा, फिर अपन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी को नहीं ले सकते हैं। जिसमें जिसमें एंट्री है उस पर अपन बता सकते हैं। एक एंट्री सिप्ला में हो सकता है क्योंकि ये भी एक चैनल ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सिप्ला। फिर हिंदुस्तान पेट्रो। हिंदुस्तान पेट्रो में भी देखो आप 50 मूविंग एवरेज के ऊपर वो बना है बुलिश एंगल्फिंग, प्लस यहाँ से अपसाइड जाने की रास्ता पकड़ लिया, ठीक है। फिर मन्नापुरम फाइनेंस में भी एक पैटर्न बना था जो आपको मैं बता रहा हूँ ये। तो ये भी एक 200 मूविंग के ऊपर अच्छा सपोर्ट बना के भागने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत जल्दी टारगेट आने वाला है, ठीक है। सुंदरम फाइनेंस यहाँ पे पैटर्न बना था, इसका एसएल हिट हो चुका है, यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, ये गया काम से, ठीक है। एक हिंदुस्तान कॉपर करके है, ये इसके ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान कॉपर, लेकिन नहीं किया, वो कंटिन्यूसली नीचे आएगा, ठीक है। DLF चेक करते हैं। DLF में भी एक पैटर्न बना था, हम उस पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे तो उसका एसएल हिट हो गया, ठीक है। JSL जिंदल स्टेनलेस, इसमें भी टारगेट नहीं आया और एसएल आ गया, ठीक है। टेक महिंद्रा में भी एसएल, अभी तो एसएल गया नहीं है लेकिन टेक महिंद्रा अभी अच्छी जगह में है, इसको बाय कर सकते हैं। VBL वरुण बेवरेज को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न बना था बढ़िया, बाय भी आया था और टारगेट भी हिट हो गया। तो देखो 2.5% का रिस्क और 4.5% से ज़्यादा निकल चुका था आज की प्राइस देखो 5% निकल चुका था, मतलब 1:2 का रिस्क रिवार्ड दे चुका था ये कल, ठीक है। VBL। अब ये टोरेंट फार्मा में भी एक अच्छा सा पैटर्न बना कि नहीं बना,
अभी नहीं बना। ये एक लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे पैटर्न वैटर्न कुछ बना नहीं है, तो इसको बाय नहीं कर सकते। ठीक है। औरो फार्मा में बहुत अच्छा पैटर्न बना था, जो कि मैंने यहाँ पे लगा के रखा था। देखो ये इस जगह पे, देखो इस जगह पे ये पैटर्न बना था और यहाँ पे एकदम ब्रेकआउट दे दिया। अब ये कंटिन्यूसली अपसाइड की रैली पकड़ेगा और यहाँ पे देख सकते हो आप डब्लू पैटर्न भी बन चुका है ना। तो अब टारगेट तो यही रहेगा इसका 1500 जो भी है, जिसका 6 का 6.5 का रिस्क है, 3 रिस्क रिवार्ड अच्छा है इसका। अगर करना है बाय तो कर लो। फिर बाद में आता है बालकृष्णा इंडस्ट्री। पहले तो सोबा चेक कर लेते हैं। सोबा में बाइंग बना था, अभी एसएल की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसको जान छोड़ दो। बालकृष्णा इंडस्ट्री को चेक करते हैं। देखो बालकृष्णा इंडस्ट्री एकदम अच्छा पैटर्न बना था इस जगह पे। हमने यहाँ सोचा था कि यहाँ से बाय बनेगा और ये कंटिन्यूसली अप साइड जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी इसका हायर हाई 3100 3300 टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है। सेफायर भी चेक करते हैं। ये देखो मैं 21% का रिटर्न चांसेस है। अब यहाँ से भागना चाहिए इसको, सेफायर। ठीक है। फिर ये फोनेक्स इंडस्ट्री, ये भी एक पैटर्न बना है, पहले एसएल इसी नहीं किया है पर जा सकता है बहुत जल्द। ठीक है। फिर ये है इंट्रैक्ट बिल्डिंग रोड प्रोसेस, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना था, तो हमने उसको कैंडल स्टिक लगा दिया था, पर ब्रेकआउट करा उसने, लेकिन वो नीचे आ गया। फिर से वो जा रहा है, जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ठीक है। तो इतना ही है अब अभी के लिए। धन्यवाद।